Hello bachcho, let's see this question. The question says that let A is equal to the set of elements 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then the number of bijective functions f which is a mapping from A to A such that f of 1 plus f of 2 is equal to 3 minus f of 3 is equal to. Here options are A is 120, B is 720, C is 340 and D is 360. Here the key concept is that we should know the bijective function. So bijective function क्या होता है? Bijective function is nothing but the function which is both 1 1 and on 2. ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी और on 2 भी होगा उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे. अब 1 1 फंक्शन क्या रहता है? अगर मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए तो उनकी डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलनी चाहिए. दैट मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स फॉर्म डिस्टिंक्ट इमेजेस, देन इट इज 1 1 फंक्शन. और अगर हमारा f फ्रॉम a टू b अगर कोई मैपिंग है, फॉर एवरी a का एलिमेंट है सपोज स्मॉल a, b का एलिमेंट है कैपिटल B. सो इसको हम ऑन टू फंक्शन क्या कब बोलेंगे? व्हेन फॉर एवरी b बिलोंग्स टू कैपिटल B there exists an element a belongs to capital A in such a way that f of a will be equal to b. ऐसा अगर आता है f of a is equal to b हर एक एलिमेंट b के सेट के लिए तो उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलेंगे. 1 1 मतलब क्या? अगर मैंने दो एलिमेंट्स लिए a1 और a2 कैपिटल A के, तो अगर a1 और a2 इक्वल है तो उनके फंक्शंस भी इक्वल रहेंगे और कॉन्वर्सली इज ऑल्सो ट्रू. मतलब अगर उनके फंक्शंस इक्वल है तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे. इसको हम बोलेंगे 1 1. तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस. अब हमारा गिवन सेट है A विच इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A. तो मैपिंग दी हुई है f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू A. मीन्स देखो A हमारा सेट क्या है? एलिमेंट्स कंटेनिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Also this A contains the same number of elements because A is a same set. Okay. तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊं 0 पे तो वो मैप होगा इन 0 पर ही. 0 मैप्स टू 0, 1 मैप्स टू 1, 2 मैप्स टू 2, 3 मैप्स टू 3, 4 maps to 4, 5 maps to 5, 6 maps to 6, 7 maps to 7. और या तो फिर 0 1 पे भी मैप हो सकता है, 2 पे भी मैप हो सकता है, 3 पे भी, लेकिन वो A के एलिमेंट पर ही मैप करेगा. वैसे ही 1 0 पे मैप हो सकता है, 1 2 3 इन सब में से किसी पे भी मैप हो सकता है. सिमिलरली फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स. सो अगर मैं f of 0 लूं तो इसकी वैल्यू A सेट में A आएगी. मतलब कि कोई भी कैपिटल A सेट के जो एलिमेंट्स है उनमें से कोई तो भी एक वैल्यू आएगी. सिमिलरली फॉर ऑल अदर्स बाकी सारे f of 1 के लिए भी इसी सेट का कोई एलिमेंट रहेगा एंड सो ऑन. अब हमको बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं इस तरह से कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अब गिवन कंडीशन क्या है? f of 1 प्लस f of 2 माइनस इज इक्वल टू 3 माइनस f of 3. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 इज इक्वल टू 3. ये कंडीशंस को इस तरह से लिख सकते हैं. अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऐसे बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं. मतलब इन तीनों की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि वो 3 हो उनका सम. तो इनकी पॉसिबल वैल्यू 0, 1, 2 ही हो सकती है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यूज ले ली तो वो वैल्यूज का सम 3 नहीं आएगा. तो पॉसिबिलिटी क्या है कि f of 1 0 होगा, f of 2 1 होगा और f of 3 2 होगा. तो f of 1 की वैल्यू 0 हो सकती है, f of 2 की वैल्यू 1 और f of 3 की 2. या तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. f of 1 की वैल्यू 1 हो सकती है, f of 2 की 0, f of 3 की 2 ही रहेगी. सिमिलरली बाकी के भी हमको मिलेंगे, जैसे कि 2 1 0, 2 0 1, देन 0 2 1 एंड 1 2 0. ये पॉसिबिलिटीज मिलेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज नहीं मिलेगी. मतलब देखो हमारे पास f of 1 है, f of 2 और f of 3. तो f of 1 को अगर मैंने 3 पॉसिबिलिटीज दे दी कि उसके पास 0 1 या 2 में से वो कोई भी ले सकता है. तो अब हमारा जो फंक्शन है वो कैसा रहना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन रहना चाहिए.
तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ ऑफ टू की, अगर एफ ऑफ वन की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ टू की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अगर मैंने इसकी वैल्यू 3 फिक्स कर दी तो इन 2 के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज बचती है। अगर मैंने 0 फिक्स कर दी तो इसके पास 1 और 2 2 ही पॉसिबिलिटीज बचेगी। आफ्टर दैट अब इसकी भी वैल्यू मैंने 1 फिक्स कर दी तो 3 के पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी 2। इस तरह से 0 1 2 एक आएगा सेट, दूसरा सेट आएगा 1। अगर मैंने इसकी 1 फिक्स कर दी, इसकी 2 फिक्स कर दी तो इसकी 0, तो 1 2 0। इस तरह से ऐसे ही हमको ये 6 रिलेशंस मिलते हैं। तो दीस आर टोटल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल्स हुए 6। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 2 1 दैट इज इक्वल टू 6। ओके, अब देखो ए सेट में क्या थे एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और हमारा फंक्शन था ए से तो ए तक का, तो इसमें भी एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से फंक्शन हमने 1 2 और 3 पे अप्लाई कर दिया तो ये एलिमेंट्स को हम कैंसिल कर देते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो बचे वो है 0 4 5 6 7। ओके, तो 0 4 5 6 7 ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास बचे। अब यहाँ पे जो हमको कोडोमेन में आंसर्स मिले वो हमने 0 1 2 ले लिए थे क्योंकि इन तीनों का यूज करके हमको 3 मिल रहा था, इस तरह से कि f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 विल बी इक्वल टू 3। तो 0 1 2 यहाँ पे नहीं आएंगे, मतलब राइट साइड में हमको 5 पॉसिबिलिटीज है, 3 4 5 6 7। मतलब f of 0 अगर मैं लूँ वो तो 3 4 5 6 7 में से कोई भी रह सकता है, वैसे ही 4 5 6 7 के लिए भी। तो 0 के पास 5 पॉसिबिलिटीज है। अब 4, अब इसके पास 5 पॉसिबिलिटीज है तो जो 4 है f of 4 होगा उसके पास एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब देखो अगर f of 0 मैंने 3 फिक्स कर दिया तो f of 4 को इन चारों में से ही कोई एक चूज करना पड़ेगा, 4 5 6 7 में से, तो इसके पास 4 पॉसिबिलिटी है। फिर अगर f of 4 ने 4 चूज कर लिया तो अब f of 5 के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बचेगी, 5 6 7। वैसे ही 6 के लिए अब मैंने f of 5 को 5 फिक्स कर दिया तो f of 6 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटीज बच रही है, सो 2। फिर अगर मैंने 6 फिक्स कर दिया तो इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटीज बच रही है, सो इट इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल आया। तो टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे, जो हमारे पहले इनके लिए क्या आए थे 1 2 3 के लिए 3 फैक्टोरियल आए थे और यहाँ पे आया 5 फैक्टोरियल। तो टोटल विल बी 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने मिलेंगे हमको, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल बोला तो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे तो 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 2 ज़ा 6। अब 20 इंटू 6 6 ज़ा 36। Now 36 into 2 is 72 and 0. This total number functions कितने हैं, 720। तो total number of functions are 720 and hence the required correct answer is option B. Therefore the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.